भारत में ना एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, लेकिन बड़ी खामोशी से। और ये क्रांति हो रही है देश की सड़कों और एक्सप्रेसवे पर। ये सिर्फ कंक्रीट की पट्टियां नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत 2047 के विशाल सपने की नींव रखी जा रही है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे ये नई सड़कें सिर्फ शहरों को नहीं, बल्कि देश की किस्मत को एक दूसरे से जोड़ रही हैं। गति ही शक्ति है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि उस सोच का आधार है जिसने 2024 में भारत की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं को जन्म दिया है। यही वो मंत्र है जो देश के विकास की रफ्तार तय कर रहा है। जरा इस प्लान का स्केल सोचकर देखिए। एक साथ 30 बड़ी हाईवे परियोजनाएं, जिनमें देश के कोनों को जोड़ने वाले 8 हाई स्पीड कॉरिडोर भी शामिल हैं। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये भारत की तरक्की के वो नए रास्ते हैं जिन्हें नक्शे पर खींचा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सारी सड़कों का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ सफर को तेज करना है? नहीं, इसके पीछे की सोच, जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक विजन है, वो कहीं ज्यादा बड़ा है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सड़कें राष्ट्र की धमनियां होती हैं। जैसे हमारे शरीर में धमनियां खून को हर हिस्से तक पहुंचाती हैं, ठीक वैसे ही ये हाईवेज देश की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा, सामान और लोगों का फ्लो बनाए रखने के लिए बनाए जा रहे हैं। और अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। इन प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा आर्थिक लक्ष्य एकदम साफ हो जाता है। आज भारत में लॉजिस्टिक्स, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा 14 से 16% तक आता है, जबकि दुनिया भर का एवरेज सिर्फ 8 से 10% है। तो लक्ष्य है इस बड़े गैप को कम करना और लागत को 10% से नीचे लाना। इससे क्या होगा? मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दुनिया के बाजार में ज्यादा सस्ते और कॉम्पिटिटिव बन पाएंगे। चलिए अब फटाफट देखते हैं कुछ सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स को जो इस पूरे नेशनल मिशन की रीढ़ की हड्डी हैं। सबसे पहले बात करते हैं आगरा ग्वालियर हाई स्पीड कॉरिडोर की। ये सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ताकत को एक साथ लाएगा। उम्मीद है कि इससे एक नया इकोनॉमिक जोन डेवलप होगा। अब अगर हम पूरब की तरफ देखें तो पश्चिम बंगाल का खड़गपुर मोरेग्राम कॉरिडोर है। ये भारत के एक्ट ईस्ट विजन के लिए बेहद जरूरी है। ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बाजारों के लिए दरवाजे खोलेगा। फिर आता है अयोध्या रिंग रोड, जो धार्मिक पर्यटन को एक बिल्कुल नया लेवल देगा। ये सड़क खास तौर पर तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए बनाई जा रही है। ये दिखाता है कि विकास में कल्चरल सेंटर्स का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मध्य भारत में रायपुर रांची कॉरिडोर को देखिए। ये कॉरिडोर छत्तीसगढ़ और झारखंड के खनिज से भरे इलाकों को सीधे पोर्ट्स और फैक्ट्रियों से कनेक्ट करेगा। जाहिर है, इससे देश के इंडस्ट्रियल इंजन को और भी ज्यादा रफ्तार मिलेगी। और आखिरी में गुवाहाटी रिंग रोड और ब्रह्मपुत्र पर बनने वाला नया पुल। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे स्ट्रेटेजिक और भौगोलिक रूप से मुश्किल इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारने पर खास जोर दिया जा रहा है। तो ये सड़कें सिर्फ कंक्रीट और डामर से नहीं बनी हैं। इनका जो असली असर है ना, वो देश की इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। इस स्लाइड में 3 बड़े फायदे एकदम साफ हैं। पहला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की नौकरियों के बड़े मौके पैदा होंगे। दूसरा, इनके आसपास नई टाउनशिप और इंडस्ट्रीज का विकास होगा। और तीसरा, सामान ढोने की क्षमता में एक जबरदस्त उछाल आएगा। और एफिशिएंसी की बात करें तो ये आंकड़ा देखिए, कमाल का है। सफर के टाइम में सीधे 40 से 50% की कटौती। मतलब सोचिए, जो सफर पहले 10 घंटे का था, वो अब बस 5-6 घंटे का रह जाएगा। इससे कितना फ्यूल, टाइम और पैसा बचेगा, इसका अंदाजा लगाइए। एक और बड़ी मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये असल में भविष्य के लिए डिजाइन किए गए हाईटेक कॉरिडोर्स हैं। टोलिंग का सफर ही देख लीजिए, हम कहां से कहां आ गए। पहले थी टोल प्लाजा पर लंबी लंबी लाइनें, फिर आया फास्टैग, और अब जो अगला कदम है वो है GNSS, यानी सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग। मतलब भविष्य में टोल पर रुकने की झंझट ही खत्म। और बात सिर्फ स्मार्ट टोलिंग की नहीं है, ये हाईवे अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम होंगे। सोचिए, पेड़ों से भरे ग्रीन हाईवे, सेफ्टी के लिए AI वाले कैमरे, और तो और बारिश का पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजी भी। ये विकास को दूर दराज के गांवों तक भी पहुंचाएंगे। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ कर देखें तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है कि आखिर इस सब का असली मकसद, अल्टीमेट गोल क्या है। और यही सबसे जरूरी बात है। देखिए, लक्ष्य सिर्फ एक कनेक्टेड नेशन बनाना नहीं है जहां बस आना जाना आसान हो। असली मकसद है भारत को एक कॉम्पिटिटिव नेशन, यानी एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनाना।
एक ऐसा देश जहां सामान लाने ले जाने का खर्चा कम हो, जो दुनिया के बाजार में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे और जिसकी आर्थिक शक्ति मजबूत हो। और इस बड़े लक्ष्य को पाने का जो टूल है वो है पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म। इसे एक तरह का डिजिटल मास्टर प्लान समझिए, जो सारे अलग अलग मंत्रालयों को एक साथ लाता है, ताकि जो पुरानी दिक्कतें थीं, जैसे जमीन मिलना, क्लियरेंस मिलना, वो सब दूर हों और प्रोजेक्ट्स टाइम पर खत्म हों। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, क्या ये सड़कें, ये एक्सप्रेसवे भारत को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का रास्ता वाकई दिखा पाएंगी? देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रैवल टाइम कम नहीं कर रहे हैं, ये देश के आर्थिक भविष्य की नींव रख रहे हैं, और इसका जवाब वो तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।